महाराज, आपकी कौन नहीं सुनता। आपके आदेशों का पालन हर कोई मन से करता है, बस अपने ही अनदेखा करते हैं। मतलब शंभू राजे ने आपका आदेश माना है, ऐसा लगता नहीं है। अजी खान साहब ने गालीचा बिछा कर रखा है आपके स्वागत के लिए। बस! एक भी शब्द और कहा ना तो हम आपकी जबान काट लेंगे। उठ! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई के सामने ये सब बोलने की? रानू दीदी। रुकिए शंभू भाई, इस बार हम भाला लगाकर रुकेंगे नहीं, आर पार करेंगे। निकलो। रानू दीदी, ये शोभा नहीं दिया आपको। शत्रु बिना डरे हमारे घर में घुस रहे हैं। रानू दीदी, राजनीति में कोई भी किसी का हमेशा के लिए दोस्त नहीं रहता और कोई हमेशा के लिए शत्रु भी नहीं रहता। अगर आप जल्द से जल्द सज्जनगढ़ नहीं गए तो उस दिलेर खान के मन में आशाएं जाग जाएंगी। होने दीजिए, चलेगा। भाभी जी। रानू दीदी, युवराज सज्जनगढ़ जाने के लिए तैयार हो गए, हमारी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। हमारी भी। कितने गुस्से में थे ना वो। लेकिन उनका गुस्सा होना बिल्कुल गलत नहीं था। हाँ, पर पिताश्री के आदेश का पालन न करना ये भी ठीक नहीं होता। भाभी जी, कितने कपड़े भर रहे हैं आपने? इतनी साड़ियाँ? इतने की तो जरूरत होगी ही। अरे भैया, थोड़ी ना हमेशा के लिए जा रहे हैं सज्जनगढ़। हाँ, पर एक हफ्ता तो रुकेंगे ही ना। वो नहीं रुकेंगे इतने दिनों तक। बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलती हूँ। उन्हें पिताश्री से मिलना है। पिताश्री मतलब मेरे भाई के लिए सब कुछ। हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, परंतु आप कुछ भी गलत मत सोचिए। पिताश्री के आदेशों का पालन हुआ मतलब अच्छा है। कविराज, आपने ये संगम देखा? दो नदियों का एक प्रवाह बन जाता है और आगे उम्मीद लेकर बहता रहता है। परंतु हमारे मामले में एक ही प्रवाह को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से रास्ते से जाएं? युवराज देखिए। कविराज, ये बातें ना हम रानू दीदी को कह सकते ना युवरागी से, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। कविराज, मन ही मन हमें लग रहा है ये ऐसे अपमानित होकर जीने से अच्छा सीधे दिलेर खान के पास जाएं। युवराज क्षमा कीजिए, लेकिन छत्रपति के बेटे को ये शोभा नहीं देगा। कविराज, हमें ये शोभा नहीं देगा, वो शोभा नहीं देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। हम ऐसे ना देखें, ऐसे बोले नहीं, क्योंकि हम युवराज हैं, हमारे संस्कार हैं। इतने वर्षों से ये बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं हम। सब कुछ ठीक हो जाएगा युवराज, थोड़ा सा सह लीजिए। क्या सह लूं कविराज? अपमान होने पर भरी हुई थाली से उठकर आ गए आप इतनी दूर, यहाँ आकर भी स्वाभिमान से जी रहे हैं, और आप हमें सहने के लिए कह रहे हैं। माफ कीजिए युवराज, लेकिन मैं कलश हूँ और आप युवराज हैं। कविराज, जितनी छोटी सी चींटी, पर अगर उसे छेड़ दिया जाए ना तो वो तेजी से काट लेती है। हमें तो छावा कहते हैं, छावा। और फिर भी सिर्फ हम ही सहते रहे। नहीं कविराज, नहीं सहा जाता अब हमसे। युवराज, ये नदी देखी? वो जब तक इस पात्र से बहती है तब तक वो अच्छी लगती है। जैसे ही वो अपना पात्र छोड़ती है तो वो अपात्र हो जाती है। पर कविराज, हमने तो अपना रास्ता तक नहीं बदला, फिर भी हमें अनुचित साबित कर रहे हैं ना। हमने छत्रपति के पुत्र बनकर जन्म लिया, इसमें हमारा क्या दोष है? नहीं युवराज, आप ऐसा मत सोचिए। कविराज, कहने वाले कहते हैं हम गुस्तेखा हैं, गुस्सैल हैं, अहंकारी हैं, रंग बदलने वाले हैं। अब शास्त्र पंथ को रहने की जगह दिए तब से व्यसनी भी बन गए। लोग कहते हैं कि हम अपने ही जन्मदाता को मार देना चाहते हैं। क्या हम ऐसे हैं?
कविराज, हम हमेशा सच बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। ये बुरी बात है क्या? हमारा मन इस नदी के पानी जितना ही निर्मल है। बदन पर अगर ये राजवस्त्र भी है ना, फिर भी हमारा भी मन है, हमारी भी भावनाएं हैं कविराज। संकटों को पागल कर देने वाले हम, शत्रुओं के गर्दन की मालाएं पहनने के लिए तरसने वाले हम, और वहां सज्जनगढ़ पर जाकर जपमाल को हाथ में लेकर जप करते बैठे। नहीं कविराज, नहीं। उससे अच्छा तो लगता है दिलेर खान के पास ही जाऊं। संतों के सज्जनगढ़ से मुगलों का दुर्जनगढ़ अच्छा है। अब खुद की हिम्मत से खुद का राज्य निर्माण करेंगे हम। युवराज, इस संगम के समान ही शिव और शंभू एक संगम है। उसका पानी मैला मत होने दीजिए। कविराज, अब वो हमारे हाथों में रह गया है, ऐसा लग नहीं रहा है हमें। ऐसा क्यों कह रही हैं आप रानी सोयरा? इस बात की असली वजह क्या है वो तो ढूंढिए ना। उसके लिए गहराई में जाना होगा। आप इन सब बातों में मत पड़िए। रानी सोयरा, पर शंभू राजे को पढ़नी सज्जनगढ़ भेजने की वजह ही क्या है? और किस बात का अनुग्रह लेने और देने वाले हैं? मूल रूप से अध्यात्म में अनुग्रह की कोई जबरदस्ती नहीं होती है। ये सब हमें नहीं। सुनिए ना, हम आपसे विनती करते हैं रानी साहबा, आप महाराज से बात कीजिए कि वो शंभू राजे को जल्द से जल्द रायगढ़ पर बुला लें। वो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज का आदेश जा चुका है। रानी सोयरा, आप में और शंभू राजे में श्रृंगारपुर में जो वाद विवाद हुए वो अभी तक आपके मन से गए नहीं है ना? एक बार वो चला भी गया, परंतु कोई कितना भी कुछ कह दे, कलश अभिषेक हमारे मन से जा नहीं रहा। सत्ता पाने के लिए शंभू राजे ने जो जाल बिछाई वो हम भूल नहीं पा रहे हैं। परंतु उसके लिए महाराज ने आपको भरोसा रखने को कहा है ना? अरे ऐसा भरोसा देना मतलब उनकी तरफदारी करना होता है, और ये ऐसा प्रयास हमेशा से होता आया है। रानी सोयरा, आपको क्या लगता है पुतला रानी जी, हम जो सोचते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसमें शंभू राजे की भलाई नहीं होती? आपको किस बात का संदेह है और हमेशा बात का गलत मतलब क्यों निकालती है? ऐसा मत सोचिए। ठीक है, हम आपके और महाराज के फैसले के आगे नहीं जाएंगे, पर हमें आपसे इतना ही कहना था कि इतना मत कीजिए कि रिश्ते टूट जाए। शंभू राजे की सहनशीलता की भी कुछ मर्यादा है, और हमारी सहनशीलता का भी मर्यादा है पुतला रानी जी। पर सब ऐसे सोचेंगे तो कैसे चलेगा? अपने परिवार की, अपने बच्चों की हमें भी चिंता है, और फिर महाराज भी कोई फैसला आंख बंद करके नहीं लेते। एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए पुतला रानी जी, शंभू राजे को ये आखिरी मौका दिया गया है, वो भी वो युवराज हैं इसलिए। अगर वो युवराज नहीं होते तो ये मौका भी उन्हें नहीं दिया जाता। लाड़ी जी युवराज। दिलेर खान के बारे में हमें हर एक बात की खबर होनी चाहिए। जी युवराज। हमारे कुछ खबरगीर को जगह जगह पर फैला दीजिए। जी। खबरियों में से कुछ लोगों को लकड़ी बेचने वाले, अत्तर बेचने वाले बनकर मुल्क में घूमने दीजिए। कुछ लोगों को वैद्य और हकीम बनाकर वहां भेजिए, और कुछ खबरियों को पांड्रे सरदार की तलहटी पर भी भेजिए। पर युवराज, खान बहुत चालाक है, उनके कड़े पहरे से तल पर जाना बहुत ही मुश्किल है। इस बात का अंदाजा है हमें, परंतु लाड़ी, दिलेर खान के मन में क्या चल रहा है इसका पता तो हमें लगाना ही होगा। उन्हें सच में हमसे दोस्ती करनी है या फिर इसके पीछे उनकी कोई साजिश है?
ये पता चलना चाहिए। उसी के साथ औरंगजेब के यहां से आने जाने वाले खलीतों पर भी नजर रखिए। ये खलीता दिलेर खान के हाथ में जाएगा, इसका इंतजाम कीजिए। सरदार पांडरी जी को दिया है। बहुत अच्छा। आज्ञा दीजिए युवराज। महाराज, न जाने क्यों पर हमें डर सा लग रहा है महाराज। वजह? शंभू राजे के लिए आपके मन में क्या है? प्यार। प्यार? सच में ऐसा है तो आपने उन्हें रायगढ़ पर क्यों नहीं बुलाया? सच बताइए, आपके मन में उनके प्रति द्वेष है ना? नहीं रानी जी, ऐसी बात अपने दिल में भी मत रखिए। पर 2 सालों से हमारे बेटे हमारे साथ नहीं है, बहुरानी रायगढ़ पर नहीं है। अब हमारी इतनी छोटी सी पोती, वो भी नहीं। चिंता मत कीजिए, जल्द ही आ जाएंगे। कब आएंगे? शंभू राजे और बहुरानी यहाँ आएंगे इसलिए हमने उनके कमरों को सजा दिया है, झूला भी लेकर आए हैं हम। और बाद में पता चलता है कि वो परली में सज्जनगढ़ पर जाने वाले हैं। बड़ी रानी साहिबा से बात करने जाओ तो वो कुछ और ही बात लेकर बैठती हैं। और अगर आपको कुछ बताने जाए तो आपके मन का कुछ पता ही नहीं चलता हमें। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। और हमें तो ऐसा मालूम हुआ है कि शंभू राजे को सुधारने के लिए सज्जनगढ़ पर भेजा गया है। पुतला रानी जी, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि सुधारने के लिए वो बिगड़े ही कब थे, या फिर आपको भी ये सारी बातें मंजूर हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए? नहीं रानी जी, हम उनसे मिलने के लिए बहुत उतावले हैं। हमारा बस इतना ही कहना है कि वो थोड़े दिनों के लिए वहां जाए, कुछ दिन वहां रुके और फिर रायगढ़ लौट आए। हमें राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, पर आपके मन में कोई और बातें तो नहीं चल रही ना? बिल्कुल भी नहीं, सच में। और आप इस बारे में ज्यादा सोचिए मत। शंभू राजा जल्द ही रायगढ़ आ जाएंगे, विश्वास रखिए। कौन है अच्छा बच्चा? भवानी रानी। ओह, अब अच्छे से सो जाइए। भाभी जी, आज बाप बेटी बड़े अच्छे से खेल रहे हैं। सुबह से लेकर बैठे हैं अपनी बेटी भवानी को। हाँ वो तो है, आते जाते देखा है हमने, अच्छे से घुल मिल गए हैं। आज तो हम खुद भी नहीं मिले अपनी बेटी से। सज्जनगढ़ जा रहे हैं इसलिए तो नहीं आ रहा ना इतना प्यार। हमें भी यही लग रहा है। वैसे शंभू भाई बच्चे को लेकर इतना देर बैठने वालों में से नहीं है, लेकिन आज तो बैठे हैं, इसलिए हमारे मन में सवाल आ रहा है। शंभू भाई भवानी के साथ खेल के अपने अंदर की रोष को तो नहीं छिपा रहे हैं ना? मतलब इंसान जब कोई कठोर फैसला लेता है ना, तभी ऐसे भावुक हो जाता है, या फिर जिन्हें डर लग रहा हो, या फिर जिनकी सोच विपरीत हो, वो ऐसा बर्ताव करते हैं, अपने लोगों में घुल मिल जाते हैं या घुलने मिलने का प्रयास करते हैं। रानू दीदी, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? हमें ऐसा लगता है कि भाई ने कुछ विपरीत फैसला तो नहीं किया है ना? मतलब? भाभी जी, चोट पहुंची है उन्हें। जिस दिन से वो खलीता आया है ना, उस दिन से हमें ऐसा लग रहा है। तो अब क्या? अब हमें अपने ओर से सावधानी बरतनी होगी। हाँ, पर अब क्या सावधानी बरतेंगे? युवराज तो अब निकलने ही वाले हैं। तब तक उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हम तो बस इतना ही कर सकते हैं। हुजूर, खुशखबरी लेकर आया हूँ। पांडे सरदार, हमें उसी का तो इंतजार रहता है। क्या खुशखबरी है, जल्दी बताओ। हुजूर, शंभू राजा ने खलीता भेजा है। क्या?
जी हुजूर। शंभू राजे ने खलीता भेजा है। जी। यह सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपकी कृपा है हुजूर। हम बहुत खुश हुए। जी हुजूर। मुल्ला अहमद जी खलीता पढ़ा जाए। जी हुजूर। हुजूर लिखा है, मुगलिया सल्तनत के आला सरदार को शंभू राजे का प्रणाम। आपकी यारी दोस्ती का इजहार हमें आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे दिल को मजबूर कर रहा है। यकीन मानिए, आपकी दोस्ती का बार बार किया जिक्र हमारे दिल को आपकी ओर खींचता है। हम यहाँ पर यही सोचते हैं कि आप हमारी तलवार का चढ़ा रंग देखना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आपने हमारे पराक्रम को देखा है, आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं और बखूबी समझते भी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। हुजूर आगे लिखते हैं, पांड्रे सरदार से भी हमारी बहुत बातचीत हुई है। हम आपसे मिलना चाहते ही है, मगर आपसे गुजारिश है कि हम शहजादे शाह आलम से भी मिलना चाहते हैं और हम आपको दक्षिण की ऊंची जगह पर देखना चाहते हैं। आपका शंभू राजे। वाह, इरादे तो आपके बड़े नेक और बुलंद हैं। आइए शंभू राजे, आइए। ये पिंजरा भी खुला है आपके लिए और आसमान भी खुला है। फल और मेवे भी तैयार हैं आपके लिए और हम आपकी खातिर तवाज़ो के लिए बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। बस एक बार हमारे रूबरू हो जाइए, अंजाम के बारे में हम बाद में सोचेंगे। युवराज जी आते ही होंगे। हाँ, फौज की एक टुकड़ी को तैयार रखो। पूरी तैयारी हो गई है, उनका घोड़ा भी तैयार रखा है, आते ही निकल चलेंगे। ठीक है। भवानी रानी, आपके पिताश्री जा रहे हैं। लीजिए। हमारी भवानी रानी को राजपुत्र की कहानियां सुनाइए। सुनाएंगी ना भवानी की माताश्री? युवराज, आपने हमें भवानी की माताश्री कहा? युवरागी से ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। कहानी सुनाएंगी ना आप? जरूर सुनाएंगे, लेकिन कहानी के राजपुत्र को हमारे राजपुत्र के पास भेज देंगे, उन्हें जल्दी वापस लाने के लिए। चलेगा ना? हमारी कहानी के राजपुत्र बड़े ही मासूम हैं। वो रास्ता भटक जाएगा या फिर कोई उन्हें फंसा देगा। उन्हें कहीं मत भेजिए। ठीक है, नहीं भेजेंगे कहीं, लेकिन भवानी बेटी, फिर हमारे राजपुत्र को जल्दी से जल्दी लौट कर आ जाना होगा। उन्हें तो जाना ही नहीं है। सब लोग जाने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए वो जा रहा है। ये तो कर्तव्य है, एक बार उसे अच्छे से निभा देंगे तो खुशी ही खुशी होगी। ख्याल रखिएगा युवरागी। युवरागी नहीं, भवानी की माताश्री कहिए। ख्याल रखना भवानी की माताश्री। भवानी बेटी, अपने पिताश्री से कहिए जल्दी से लौट कर आए, क्योंकि उसके बाद हमें साथ में रायगढ़ जो जाना है। हंसिए मत, बेटी वचन मांग रही है। जिन्हें विश्वास नहीं होता उन्हें वचन दिया जाता है। विश्वास तो है, लेकिन वचन देने पर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमने कहा ना आपसे, जो भी करेंगे वो छत्रपति के बेटे को जचेगा वैसा ही करेंगे। तो फिर उस उत्तर दिग्विजय के नक्शे का क्या, और उस खलीते का संदेशा? राजनीति में जो लिखा नहीं होता उसे पढ़ने आना चाहिए, और जो कहा नहीं गया वो सुनने आना चाहिए। पढ़िए, सुनिए, सारी बातें समझ जाएंगे आप। तैयारी हो गई? शंभू भाई, आप युवराज हैं, कल के छत्रपति। ख्याल रखिए इस बात का। सुखी भव। ख्याल रखिए अपना।
जाते हैं युवरागी। जाते हैं नहीं, लौट कर आते हैं कहिए। लौट के आते हैं। आइए, पधारिए हमारे शाही मेहमान, आइए पधारिए। दाना दाना लगाया है, सोने का जाल बिछाया है, आइए पधारिए।